आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम के जो लाइट हाउस एरिया है, ये काफ़ी पॉपुलर जंक्शन है। हम सब जानते हैं कि बहुत ही पुराना लाइट हाउस जो सिनेमा थिएटर कभी हुआ करता था, इसी के नाम से इसको लाइट हाउस जंक्शन भी कहा जाता है। ठीक यहाँ पे आज तकरीबन 1 बजे के आसपास यहाँ पे एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया जो काफ़ी गंभीर हो सकता था, मगर शुक्र की बात है कि इसमें जो है किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई है। अभी मामला ये होता है कि उस तरफ से एक गाड़ी आती है, एक 4 व्हीलर आती है, जिसका सीरियल नंबर हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, N सीरियल में 7771। वो जो है सीशोर रोड है, उस रास्ते से इस डायरेक्शन में आ रही थी और तभी बाजार से पेट्रोल पंप, जडवेट पेट्रोल पंप से होता हुआ एक 2 व्हीलर में एक व्यक्ति VK अब्दुल अजीज जी, जिनको हम सब जानते हैं, उनका अपना एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और वो इस बार जो है MP कैंडिडेट में भी खड़े हुए थे। VK अब्दुल अजीज जी जो है अपनी 2 व्हीलर, जिसका सीरीज नंबर 0325, पैशन गाड़ी सीरियल नंबर G0325, इसमें सवार थे और वे जो है जाडवेट पेट्रोल पंप से जो है ड्राइव करते हुए इस तरफ जा रहे थे आगे फिनिक्स की ओर में। तभी अचानक से जो है वो जो 4 व्हीलर है वो जिस रफ्तार से वो आ रही थी तो शायद उससे काबू नहीं हो पाया। यहीं पे उनके सामने जो 2 व्हीलर है, उनके सामने एक और 4 व्हीलर जा रही थी और उनके अनुसार जो 4 व्हीलर का जो ड्राइवर है, उनके अनुसार जो है 2 व्हीलर के सामने एक और गाड़ी पड़ गई जो ऊपर से आई थी। योद्धा गाड़ी जो है ऊपर से नीचे की तरफ जा रही थी। तो यहाँ से जो व्यक्ति 2 व्हीलर में जो जा रहा था उसे दिखाई नहीं पड़ने की वजह से जैसे ही योद्धा गाड़ी पार हुई, उस 4 व्हीलर ने, वहां से आती हुई 4 व्हीलर ने जो है अब्दुल अजीज जी की गाड़ी को ठोकर मारी और इतनी जोर के ठोकर मारी कि अब्दुल अजीज जी जो यहाँ पे लोग हैं, उनका कहना है काफी दूर तक उछल के गिरे और उनकी गाड़ी जो है यहाँ पर साइड में लाके रखा गया और फिर अनबैलेंस हो गए। जो 4 व्हीलर थे वे गाड़ी को, उनको बचाने के लिए वो दाहिने तरफ काटते हैं। तो यहाँ से अगर दाहिने तरफ काटते हैं तो वहां पर कोऑपरेटिव बैंक के नीचे एक STS बस खड़ी थी, उसके दाहिने टायर के सामने वाले हिस्से में जाके वहां पे ठोकर मारती है। यानी कि एक साथ 3 गाड़ी को नुकसान होता है। सबसे पहले वो 4 व्हीलर जो N सीरीज में 7771 गाड़ी है, उसके बाद जिसको ठोकर मारा जाता है 2 व्हीलर में उस व्यक्ति को, यानी VK अब्दुल अजीज जी को, जो इस वक्त अभी अस्पताल में एडमिट है। और हमने अभी जाके पता कराया तो हमें पता चला कि उनकी हालत वैसे उतनी खराब नहीं है, लेकिन उनको शरीर में, घुटने में, कंधे पे, हाथ में काफी जगह पे चोटें आई है नीचे गिरने की वजह से और उनका शरीर थोड़ा अकड़ा हुआ है। अब तक की जो जानकारी है उनको जो है एक्सरे के लिए भेजा गया है, लेकिन ऊपरी जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार जो है उनकी स्थिति उतनी गंभीर नहीं है। और जब हमने उस 4 व्हीलर वाले जिसने इस अजीज जी की गाड़ी को ठोकर मारी थी, हमने उनसे बात किया तो बेशक उनसे बातचीत करने के दौरान इतना तो हमें पता लग गया कि उन्होंने शराब नहीं पी है। यह मामला जो है बेशक थोड़ा लापरवाही का डेफिनेटली है, थोड़ा फास्ट ड्राइविंग का भी है। लापरवाही हम इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर उन्होंने ध्यान दिया होता, ऊपर से जो गाड़ी पार हो रही है उसके बाद यहाँ से जो गाड़ी गई है उसको वो देख नहीं पाए और ये हादसा हो गया। इसका एक और मुख्य वजह अभी आप यहाँ खुद देख सकते हो किस तरीके से सारी गाड़ियां यहाँ पे, हमारा कोई भी ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे मौजूद नहीं होने की वजह से यहाँ पर भी देखा जाए तो एक तरह का जाम लग चुका है। और उस वक्त भी जब यह हादसा हुआ था तब
कोई भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी यहाँ पर ड्यूटी में तैनात नहीं था जो आने जाने वाली गाड़ी को कंट्रोल कर सके, किसे रोकना है किसे जाने देना है, ये कंट्रोल नहीं होने की वजह से जिससे जैसा मन कर रहा था वो वैसे गाड़ियां चला रहे थे। इस वक्त भी आप हाल देख लीजिए, जिसको जहां से मौका मिल रहा है वो वहां से पार हो रहा है। ऐसी ही सिचुएशंस में, ऐसी ही स्थिति में जो है ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन शुक्र है कि विकी अब्दुल अजीज जी को उतनी गंभीर चोट नहीं आई और ना ही उस गाड़ी वाले को ज्यादा नुकसान हुआ। गाड़ी वाला जो अंदर बैठा था उसे तो चोट लगी नहीं, मगर उसके गाड़ी के सामने के दो बोनट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें काफी डैमेज हुआ है। और वहीं जो एसटीएस बस है उसके टायर में लगने की वजह से एसटीएस बस जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। डेफिनेटली हमारे पुलिसकर्मी जो है इसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि इसमें गलती किसकी है, असल में गलती किसकी है। यहाँ पर कई जगह पे सीसीटीवी कैमरास हैं। आई एम श्योर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को जो इतनी बड़ी तकलीफ नहीं होगी इसका एग्जैक्ट डिटेल मालूम होने के लिए कि आखिर गलती किसकी है। जो यहाँ पे मौजूद लोग थे उनके अनुसार जो है ये हादसा नहीं होता अगर वो जो 4 व्हीलर वाला जो है अगर अपनी गति को थोड़ा सीमित रखता और यहाँ क्रॉस करते वक्त अगर थोड़ा सा धैर्य रख के वो पार होता तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था। लेकिन कहते हैं ना, होनी को हम नहीं टाल सकते हैं बेशक, लेकिन वहीं अगर हम सतर्क रहेंगे तो हम अनहोनी घटनाओं से हम बच भी सकते हैं। हर बार हम यही कहते हैं आप लोगों को कि ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन करें, थोड़ी देरी से जाए लेकिन पहुंचे जरूर। 2-3-5 मिनट देरी हो जाने से कोई बात नहीं, कम से कम आप सुरक्षित रहोगे, आप चोटिल नहीं होगे और आप जीवित भी रहोगे। क्योंकि ऐसे छोटी छोटी लापरवाही की वजह से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, ये हम सब जानते हैं। और ये तो फिर एक जंक्शन है, यहाँ पे चारों तरफ से गाड़ियां आती जाती है, यहाँ पे तो हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पार होना चाहिए। हम आप सब से ये निवेदन करते हैं कि कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अपने आप को हमेशा सतर्क रखिए, चौकन्ना रहिए हर वक्त। सुनते हैं ना हम, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसे कई सारे पंक्तियां हैं जिन पर हम गंभीरता से इन पर अगर हम इनका पालन करेंगे तो हम ऐसी घटनाओं से बच पाएंगे, अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और उनको भी सुरक्षित रख पाएंगे। हर बार की तरह वही कहना चाहूंगा मैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए, अपने साथ जो पैसेंजर आप बिठाते हो उनको हेलमेट पहनाइए। 4 व्हीलर पे जब आप चलते हो तो सीट बेल्ट लगाना ना भूलिए और अपने साथ वाले पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट लगाने के लिए कहिए। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को पुलिस के चालान से बचाए रखें तो गाड़ियों के पेपर्स को अपडेट रखें। नशे की हालत में कभी भी गलती से भी गाड़ी को ना चलाएं। अगर किसी भी तरह की मानसिक परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो उस वक्त भी आप गाड़ी ना चलाएं और ऐसे हादसे से खुद भी बचें और औरों को भी सुरक्षित रखें। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।